अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। आप सबको पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस का फिर से आगाज़ हो चुका है। और जब तक हम स्कूल आ रहे थे, आप और मैं, तो हम अपना सेकेंड टर्म कंप्लीट कर चुके थे। नाउ वी आर गोना स्टार्ट आवर थर्ड टर्म। सो here on the screen is the syllabus of third term, which includes 5 chapters. Chapter number 1 is The Poet of the East. Number 2, Allama Iqbal, Open University. Number 3, Flying, which is poem. Number 4, The Salt Range. And number 5, Little Men. So your chapter looks like this. Unit number 11 of your book, The Poet of the East, यानी कि शायर मशरिक। ये आपका यूनिट नेम है और टॉपिक इसमें इंक्लूड है इकबाल एज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर स्टिमर। इकबाल को डॉक्टर स्टिमर ने कैसा पाया या उन्होंने कैसा दरियाफ्त किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई केम अक्रॉस द नेम मोहम्मद इकबाल इन अ वेरी पोइटिक वे। मैंने अल्लामा इकबाल का नाम बहुत ही शायराना अंदाज में सुना है। द ईयर वॉज 1985। साल था 1985 का। एंड आई हैड जस्ट सेलिब्रेटेड माई 22nd बर्थडे। और मैंने अपनी 22वीं बर्थडे, 22वीं सालगिरह मनाई थी। माई पेरेंट्स हैड ड्राइवन मी टू हिडलबर्ग। मेरे पेरेंट्स मुझे हिडलबर्ग ले गए। अच्छा, ये डॉक्टर स्टिमर ने ये चैप्टर जो है वो ख़ुद लिखा है, तो ये सब बातें कौन बता रहे हैं आपको? डॉक्टर स्टिमर बता रहे हैं। अच्छा, तो उनके पेरेंट्स उनकी 22nd बर्थडे के बाद उन्हें हिडलबर्ग, जो कि एक शहर है, वहाँ ले गए। सो दैट ताकि आई कुड स्टार्ट माई स्टडीज़ एट द साउथ एशियन इंस्टीट्यूट एंड एट द डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ हिडलबर्ग। अच्छा, वो उन्हें हिडलबर्ग ले गए ताकि मैं जो हूँ वो साउथ एशिया के इदारे में तालीम हासिल कर सकूं और यूनिवर्सिटी ऑफ हिडलबर्ग के शोबे फ़लसफ़े, डिपार्टमेंट ऑफ फ़िलासफ़ी, यानी फ़िलासफ़ी कहते हैं फ़लसफ़े को, उसमें एडमिशन ले सकूं या पढ़ सकूं। आई वॉज न्यू टू द सिटी। मैं शहर में नया था। एंड दियर फोर, और इसलिए आई एन्जॉयड लेट इवनिंग वॉक्स थ्रू द स्ट्रीट्स ट्राइंग टू कैच द एटमॉस्फेयर। इसलिए मैं शाम देर तक गलियों में चहलकदमी करता था ताकि मैं उस माहौल को जान सकूं या उसको समझ सकूं। वाइल स्ट्रॉलिंग थ्रू द सिटी, स्ट्रॉलिंग कहते हैं टहलना, चहलकदमी करना। ऐसी शहर में टहलते हुए आई डेवलप्ड द हैबिट ऑफ रीडिंग द नेम्स ऑफ द स्ट्रीट्स ट्राइंग टू पुट दैम टू मेमोरी। अच्छा, शहर में वॉक करते हुए या स्ट्रॉलिंग करते हुए मैंने ये अपनी आदत बना ली थी कि मैं गलियों के नाम पढ़ता हुआ जाता था ताकि मैं उन्हें याद रख सकूं। वन इवनिंग आई फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टू द रिवर नेकर। एक शाम मुझे दरियाए नेकर पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस हुई या मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा सा लगा। रेडली फॉरन आई गेव इन टू डैट अर्ज, मैं उस सिमत हो लिया। सिंस वॉकिंग अलॉन्ग साइड अ रिवर, दरिया के किनारे चहलकदमी करना, चूँकि श्योरली इज़ एन अपलिफ्टिंग खुश कर देने वाला अपलिफ्टिंग एक्सपीरियंस। दरिया के किनारे, दरिया के साहिल पर या दरिया के किनारे वॉक करना एक अच्छा या खुशगवार तजुर्बा होता है। इट वॉज देयर दैट आई फॉलोड अ नॉइजी स्ट्रीट एट द रिवर नोन एज B37। ये वही था कि मैंने दरिया के करीब एक शोर वाली, एक मतलब नॉइजी स्ट्रीट, चलती हुई सड़क जो है उसकी आवाज़ सुनी या मैं वहाँ पर चल दिया। उस सड़क को क्या कहते थे? B37। आई ऑलरेडी न्यूज़ दिस B37 एज वेंग्रो स्ट्रीट। मैं इस B37 स्ट्रीट को वेंग्रो स्ट्रीट के नाम से जानता था। बट हेयर, लेकिन यहाँ क्लोज टू द सिटी सेंटर, शहर के मरकज़ के करीब, द नेम वॉज डिफरेंट, इसका नाम अलग था जो कि B37 था। अच्छा, वो कह रहे हैं कि B37 के करीब से वो गुजरे जिन्हें वो वेंग्रो स्ट्रीट के नाम से जानते थे, लेकिन इस शहर के मरकज़ में इन्हें एक और नाम से जाना जाता था जो था इकबाल ओफर। दैट स्ट्रक मी एज ऑड, ये मुझे कुछ अजीब सा लगा। हु वॉज इकबाल? इकबाल कौन थे? आई पॉन्डर्ड, मैंने सोचा। वाइल वॉकिंग अराउंड, वहीं चलते हुए, आई इवन डिस्कवर्ड सम सॉर्ट ऑफ अ मेमोरियल स्टोन विद द वेरी सेम नेम ऑन इट, इकबाल। और वहीं करीब चलते हुए मुझे एक यादगार पत्थर दिखा जिस पर वही नाम इकबाल लिखा हुआ था। आई हैव ऑलवेज हैड अ लव फॉर अननोन थिंग्स। मुझे हमेशा से ही अननोन थिंग्स यानी नामालूम चीज़ों के बारे में जानना पसंद था। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा,
आई हैव गॉट टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस, कि मुझे इसके बारे में मज़ीद जानना चाहिए. However, बहरहाल आई माइट हैव फॉरगॉटन अबाउट इट, मैं इसके बारे में भूल जाता. सिंस माई माइंड वॉज एब्जॉर्ब इन गेटिंग एक्स्टम्ड टू यूनिवर्सिटी लाइफ. अच्छा, एक्स्टम्ड कहते हैं यूज टू, आदी हो जाना. मैं ये नाम शायद भूल जाता क्योंकि मेरा जहन जो है वो यूनिवर्सिटी लाइफ की चीज़ों को यूज टू होने में लग गया था, उन्हें अपनाने में लग गया था. बट द नेम इकबाल वो शो अप अ सेकेंड टाइम, लेकिन वो नाम इकबाल मुझे दूसरी बार फिर से दिखा. While selecting the courses, अपने courses select करते वक्त I came to know that at the South Asia Institute there was an Iqbal chair held by a visiting guest professor from Pakistan. अच्छा, अपने कोर्सेज सेलेक्ट करते वक्त मुझे पता चला, आई केम टू नो, मुझे पता चला कि साउथ एशिया, जनूबी एशिया के उस इदारे में एक इकबाल चेयर, एक इकबाल के नाम से एक बाकायदा चेयर थी, यानी एक कुर्सी जो है थी, एक चेयर थी, यानी एक डेजिनेशन था या वहाँ पर एक रूम कह लें, इस तरह का था. हेल्ड बाय अ विजिटिंग गेस्ट प्रोफेसर फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान से आए हुए एक प्रोफेसर चलाते थे. सिंस द नेम इकबाल हैड नाउ प्रेजेंटेड इटसेल्फ अगेन, चूँकि उस नाम इकबाल ने दोबारा से ख़ुद को जाहिर कर दिया था. आई क्विकली एनरोल्ड इन द कोर्स ऑन सूफ़ी पोइट्री ऑफर्ड बाय प्रोफेसर मलिक. लिहाजा मैंने फ़ौरन से अपना नाम उनकी शायराना सूफ़ी शायरी में जो है वो लिखवा दिया. अच्छा, वो किसने ऑफ़र किया था, कौन पढ़ा रहे थे? वो प्रोफेसर मलिक, हु हेल्ड द इकबाल चेयर इन दोज डेज, जो उन दिनों इकबाल चेयर को संभालते थे. दैट वॉज द बिगनिंग, वो सिर्फ शुरुआत थी. वेरी सून, बहुत जल्द, आई फाउंड आउट दैट इकबाल वॉज द पोएट फिलोसोफर ऑफ पाकिस्तान. बहुत जल्द मुझे ये पता चल गया कि इकबाल पाकिस्तान के शायर और फ़लसफ़ी थे. इनफैक्ट हकीकत में द पर्सन हु इन अ वे फाउंडेड पाकिस्तान, हकीकत में वो शख्स थे जिन्होंने एक तरीके से पाकिस्तान बनाया. आई रेड ट्रांसलेशंस ऑफ हिज पोइट्री, मैंने उनकी शायरी के तर्जुमे पढ़े, बोथ जर्मन बाय एन मैरी स्किमिल एंड इंग्लिश, जर्मन और इंग्लिश, जर्मनी और इंग्लिश दोनों में. बाय एन मैरी स्किमिल यानी जर्मन में जो तर्जुमे थे वो किसने किए थे, एन मैरी स्किमिल ने किए थे. उन्होंने उनकी शायरी भी पढ़ी. इंटरेस्टिंगली इनफ, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हुए, आई वॉज सून टू डिस्कवर वन ऑफ मोहम्मद इकबाल्स मोस्ट फेमस पोम्स डिपिक्टिंग एन आइडलिक इवनिंग सीनरी अलॉन्गसाइड द रिवर नेकर. अच्छा, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हुए मैंने जल्द ही अल्लामा इकबाल की सबसे मशहूर नज़म जो है वो दरियाफ़्त कर ली, जो डिपिक्ट ज़ाहिर करती थी, पेश करती थी एन आइडलिक इवनिंग, आइडलिक मिसाली, एक मिसाली शाम को, एक सीनरी को बयान करती थी जो कि दरियाए नेकर के ही किनारे पर थी, जहाँ पर वो गए थे और जहाँ पर उन्होंने पहली बार डॉक्टर इकबाल का नाम सुना था. इन माई नेटिव जर्मन यानी मादरी ज़बान, वो जर्मन बोलते थे शायद. इन माई नेटिव जर्मन इट वॉज ट्रांसलेटेड एज इन एबन एम नेकर एन इवनिंग बाय द रिवर नेकर. अच्छा, अगर जर्मनी में कहें तो उसका नाम क्या था, उस पोम का, उस नज़म का, इन एबन एम नेकर, यानी कि एन इवनिंग बाय द रिवर नेकर, दरियाए नेकर के किनारे एक शाम. इन इट, इसमें मोहम्मद इकबाल एक्सप्रेस्ड अ विजन ऑफ क्वाइटनेस अलॉन्ग द रिवर. इस नज़म में अल्लामा इकबाल ने एक विजन, एक तसव्वुर पेश किया है, क्वाइटनेस, खामोशी का, अलॉन्ग द रिवर, जो कि दरिया के किनारे पर खामोशी, सुकूत होता है, उसका उन्होंने एक तसव्वुर पेश किया है. चलिए देखते हैं इसके थोड़े से हमें स्टैंज़ा दिए हुए. The caravan of the stars move on in silence without bells. Silent are hill and forest and river. Nature seemed lost in contemplation. ये एक स्टेंजा है एन इवनिंग बाय द रिवर नेकर का. द कैरावन कहते हैं काफले को. कैरावन ऑफ द स्टार्स मूव्स ऑन, सितारों की झुरमुट, सितारों के काफले आते हैं और चले जाते हैं या चलते चले जाते हैं. इन साइलेंस विदाउट बेल्स, खामोशी में बगैर किसी शोर के. साइलेंट आर हिल एंड फॉरेस्ट एंड रिवर, हिल, पहाड़ियाँ, जंगलात और दरिया सब खामोश हैं. नेचर सीम्स लॉस्ट इन कंटम्पलेशन, कंटम्पलेशन कहते हैं गौर व फिक्र को, और कुदरत जो है वो कुदरत जो है वो खोई हुई है, किसी गौर व फिक्र में खोई हुई दिखती है. मतलब ये दरियाए नेफर, अगर हम दरिया या समंदर के किनारे बैठे तो कितना सुकून होता है, कितना सुकून होता है ना वहाँ पर. तो उसी नज़ारे को, उसी की जो है वो मंजर कशी शायर ने या अल्लामा इकबाल ने इस नज़म में की थी, जिसका एक स्टेंजा आपको यहाँ पर गिवन था.
On next page, in 1985, 1885 में द इकबाल उफर डिड नॉट स्पेशली इवोक अ विजन ऑफ साइलेंस एट फर्स्ट साइट. लेकिन जब डॉक्टर स्टिमर 1985 में वहाँ गए तो वो स्ट्रीट इकबाल उफर यानी अल्लामा इकबाल ने दरियाए नेकर को की खामोशी का तस्करा अपनी नज़्म में किया. लेकिन 1885 में वो इकबाल उफर बिल्कुल भी इवोक का मतलब होता है याद ताज़ा करना. अ विजन ऑफ साइलेंस खामोशी का तस्वुर एट फर्स्ट साइट पहली नज़र में, यानी वो इकबाल उफर पहली नज़र में बिल्कुल भी खामोशी का नज़ारा या खामोशी की याद ताज़ा जो है या उस तस्वुर की याद ताज़ा नहीं करती थी. द B-37 ऑफ विच द इकबाल उफर इज़ अ पार्ट इज़ फुल ऑफ नॉइजी कार्स. वो B-37 जिसका इकबाल उफर एक हिस्सा था वो भरपूर थी शोर आलूद गाड़ियों से. साइलेंस, यस साइलेंस. इवन नाउअडेज आई एम कन्विंस्ड दैट इकबाल गॉट अ ग्लिम्स ऑफ इनर साइलेंस. तो साइलेंस किस खामोशी का जिक्र किया था? यस हाँ, साइलेंस वहाँ खामोशी थी. इवन नाउअडेज, हत्ता कि आज भी, आज की शोर आलूद ज़िंदगी में भी आई एम कन्विंस्ड, मैं मान गया हूँ, दैट इकबाल कॉट अ ग्लिम्स, ग्लिम्स कहते हैं झलक, इनर साइलेंस अंदरूनी पीस, अंदरूनी खामोशी. यानी उन्होंने अपनी नज़म में किस खामोशी का जिक्र किया था? उन्होंने अंदरूनी खामोशी का जिक्र, यानी कि उस शोर के बावजूद भी वहाँ पर एक सुकून था, एक खामोशी थी जिसका अल्लामा इकबाल ने जिक्र किया था. आई सपोज देयर इज़ अ वर्ड टू डिस्क्राइब दिस एबिलिटी टू कैच इनर साइलेंस. वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि एक लफ्ज़ है जो अंदरूनी खामोशी को, आपके अंदर के पीस को की सलाहियत को जानने के काबिल है. और वो कौन सी चीज़ है? पोइट्री. यानी शायरी के ज़रिए जो है वो इस लफ्ज़ को डिस्क्राइब किया जा सकता है. फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस, अपने उस तजुर्बे से, आई कैप डिगिंग इन टू द पोइट्री ऑफ मोहम्मद इकबाल, मैंने मज़ीद अल्लामा इकबाल या मोहम्मद इकबाल की शायरी को जानना शुरू किया. येस आई हैव टू एडमिट, और मुझे ये मानना पड़ता है, माई एफर्ट्स इन डिगिंग इन टू इकबाल्स पोइट्री डिस्प्लेड हियर आर जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट. और ये मैं मानता हूँ, मैं ये तस्लीम करता हूँ कि इस नज़म में अल्लामा इकबाल की जितनी भी शायरी जो यहाँ पर जाहिर की गई है वो सिर्फ शुरुआत है. यानी मैंने जितना कुछ भी अभी बयान किया वो सिर्फ शुरुआत था. वो मतलब उनके बारे में मैं कुछ भी ना जान सका. देयर विल बी मोर टू कम, अभी बहुत कुछ बाकी है. अच्छा, ये था आपका चैप्टर, या इस तरह इस क्या था आपका टाइटल चैप्टर का, कि डॉक्टर इकबाल एज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर स्टिमर, कि डॉक्टर स्टिमर ने इकबाल को कैसा पाया. तो डॉक्टर स्टिमर कौन थे? डॉक्टर थॉमस स्टिमर इज़ एन ऑथर, वो एक मुसन्निफ थे, ट्रांसलेटर, तर्जुमान थे, तर्जुमे करते थे. ओरिएंटलिस्ट, यानी कि ओरिएंटलिस्ट उसे कहते हैं जो ईस्ट के बारे में जानता हो, यानी जो मशरिक, यानी मशरक़ी ममालिक, जैसे हम मशरिक में रहते हैं तो मशरिक के बारे में जिसने पढ़ा हो, माहिर उलूम मशरिकिया कहते हैं इसे. एंड स्पेशलिस्ट ऑन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद इकबाल पर स्पेशलाइजेशन की थी, उन्हें स्पेशलिस्ट कहा जाता है उनका. अच्छा, एक और चीज़ आपको चैप्टर के लास्ट में गिवन है जो कि हमें अल्लामा इकबाल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देती है. डिड यू नो, क्या आप जानते थे, सर मोहम्मद इकबाल who was born in 1877 and died in 1938, commonly known as अल्लामा इकबाल, उन्हें अल्लामा इकबाल कहा जाता था जी, ये तो हम जानते हैं. was born at सियालकोट इन पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान के एक शहर सियालकोट में पैदा हुए थे. अल्लामा इकबाल obtained his PhD डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ हिडलबर्ग इन 1908, और 1908 में उन्होंने हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी से PhD हासिल की. जी, हिडलबर्ग वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पर डॉक्टर स्टिमर पढ़ रहे थे. और ही विजिटेड स्पेन इन 1933, 1933 में वो स्पेन गए थे. हिज फेमस पोम मस्जिद कुर्तुबा वॉज इंस्पायर्ड बाय दैट विजिट, और मस्जिद कुर्तुबा पर लिखी गई वो नज़म स्पेन से ही, उस दौरे से ही मुतासिर होकर लिखी गई थी. ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर द पोएट ऑफ द ईस्ट, और जिसका टाइटल था इकबाल एज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर स्टिमर. उम्मीद है आपको समझ आएगा. अब हम इसका काम करेंगे अपनी स्कूल की कॉपीज़ में. ठीक है, हमारा चैप्टर जो है वो हमने पढ़ लिया. अब हम काम करेंगे इसका चैप्टर का. अच्छा जी, जो आपको शुरू में सिलेबस बताया गया था, सबसे पहले तो आप अपने थर्ड टर्म कैसे स्टार्ट करेंगे. आप थर्ड टर्म की हेडिंग मार्क करेंगे अपनी कॉपीज़ में, बिल्कुल सेकंड टर्म के काम के बाद. उसके बाद थर्ड टर्म की हेडिंग के बाद आप सिलेबस उतारेंगे अपना, और उसके बाद चैप्टर का टाइटल, और चैप्टर के टाइटल के बाद आगे का काम जो कि हमें पता है क्या होते हैं, वर्ड सिनोनिम्स. इस तरह से आप करेंगे 3 कॉलम्स बना के. ठीक है, जैसे कि हम काम करते ही अपनी कॉपीज़ में. ये वर्ड सिनोनिम्स है इसके.
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस हैं आपके इस चैप्टर में, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स के बाद आपने सेंटेंसेस बनाने हैं खुद से, ठीक है। मीनिंग मैं बता रही हूँ। मेमोरियल यादगार, एब्जॉर्ब यानी जहन में बसा हुआ, जज्ब हुआ हुआ, कन्विंस्ड तस्लीम शुदा, पॉन्डर गौर व फिक्र करना, आइडलिक, आइडलिक मतलब मिसाली या बहुत ही हसीन दिलकश, कंटेम्पलेशन सोच, ठीक है। ये सेंटेंसेस बनाएंगे आप। और इसके बाद आपकी चैप्टर के बाद आपकी बुक में है ब्लैंक्स, ठीक है। आप ये ब्लैंक्स फिल करेंगे और ब्लैंक्स के बाद ऑन द वेरी नेक्स्ट पेज ये एक एक्सरसाइज है। द एंडिंग ऑफ द सेंटेंस इज गिवन, राइट एन एप्रोप्रिएट बिगनिंग फॉर ईच, ठीक है। सेंटेंस की एंडिंग आपको दी हुई है, आपने बिगनिंग जो है वो लिखनी थी। आप इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्लास स्टूडेंट्स, आप जो है वो सफाई से अपना काम स्टार्ट कीजिए और जो भी क्वेरी हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।